तो यूरोपियंस जो आपस में लड़ रहे थे, वो लड़ाई तो मतलब क्या ख़त्म हो चुका था और ब्रिटिश जो है क्लियर विनर मतलब क्या बन चुका था। और अब जो है ब्रिटिश का रियल एक्सपेंशन मतलब क्या इंडिया में स्टार्ट हुआ, है ना। तो ये कब तक ख़त्म हो चुका था सर? आपका 1760 तक ख़त्म हो चुका था। और 1760 के बाद इंडिया में ब्रिटिश का पहला एक्सपेंशन स्टार्ट हो चुका। तो ऑल द अदर ट्रेडिंग कंपनीज यानी कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज गिवन द अपॉर्चुनिटी would have wanted to colonize India to promote their commercial interest। यानी वो लोग को मौका मिलता तो वो लोग करता वो काम जो काम ब्रिटिशर्स किया था, लेकिन ब्रिटिश सक्सेसफुल हुआ तो वो काम ब्रिटिश ही किया। The English were successful in defeating all trading companies desirous of taking control of parts of the subcontinent। The quest is, why were only the English successful? We will explore these reasons in this chapters। तो सवाल ये है कि ब्रिटिश सक्सेसफुल क्यों हो पाया, उसके पीछे क्या कारण था। तो उस कारण का स्टडी हम लोग इस चैप्टर में क्या असर पर करेंगे। बाय द मिड 19th सेंचुरी यानी कि 1850 के अराउंड a large part of India was under the control of the English East India Company। और इस जैसे बताया था कि आपको बैटल ऑफ पैलेसी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इट बिगैन विद द बैटल ऑफ पैलेसी इन बंगाल एंड एंडेड विद द अपराइजिंग ऑफ 1857। 1857 के बाद मतलब समझिए ब्रिटिश का इंडिया के ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल मतलब क्या असर आपको हो चुका था। जितना एक्सपैंड करना था वो एक्सपैंड मतलब क्या असर आपका लगभग कर चुका था। और उसके बाद वो लोग मतलब कि 1857 से लेके 1957 तक अनप्रेसिडेंटली मतलब क्या असर आपको रूल किया। टेक नोट ऑफ द मैप गिवन on the next page and subsequently read about the various stages in which English took control of such a large area in the subcontinent। तो वो लोग का आपस की लड़ाई के बारे में तो जान चुके हैं, लेकिन अभी दो चीज़ माइंड में रखिए। एक है बैटल ऑफ पैलेसी और एक मतलब क्या असर आपका रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसमें मंगल पांडे, जिसमें बहादुर शाह जफर, जिसमें मतलब क्या असर आपका झांसी की रानी, ये लोग सब थे। तो आते हैं। तो सबसे पहले तो मतलब क्या असर आपका बंगाल के ऊपर ब्रिटिश के कंट्रोल किया। बैटल ऑफ पैलेसी के बाद ही वो लोग मतलब क्या असर आपको डोमिनेंट बन पाया, पावरफुल मतलब क्या बन पाया। Bengal was the first state to be occupied by the British in 1764। तो अगर आपसे पूछा जाए which was the first state and when was it occupied, तो Bengal was the first state and it was occupied in 1764 and it was occupied after the death of the Mughal after the death of the ये क्यों ऑक्यूपाई पाया था, क्योंकि मुगल एम्पायर औरंगजेब के डेथ के बाद मतलब क्या असर आपका मुगल एम्पायर जो है वो मतलब क्या वीक हो चुका था। So which was the first state to be occupied by the British in 1764? Sorry, the first state to be occupied by the British was Bengal and it was occupied in 1764। After the death of Aurangzeb, the Mughal Empire became weak। Nawab Siraj-ud-Daulah challenged British activities like non-payment of custom duties in Bengal। तो क्योंकि वो लोग पावरफुल हो चुका था तो बंगाल में बिजनेस कर रहा था, लेकिन टैक्स मतलब क्या असर आपका नहीं दे रहा था, कस्टम ड्यूटीज़ नहीं दे रहा था। लेकिन नवाब सिराजुद्दौला जो थे वो मतलब क्या थे, ब्रेव थे। तो मतलब क्या ब्रिटिश को चैलेंज किए। सिराजुद्दौला वाज सस्पिशियस ऑफ द इंग्लिश एक्टिविटीज़ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो सिराजुद्दौला जो थे उनके पास नज़र था देखने वाला। जैसे एक शेर है ना कि 1000 साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोई, बड़े मुश्किल से होता है ज़माने में कोई दीदावर पैदा। यानी जो देख पाए ऐसा कोई शख्स, ऐसा कोई व्यक्ति मतलब क्या होता है, बहुत मुश्किल से पैदा होता है। तो सिराजुद्दौला के पास वो नज़र था। वो शुरू से ही देख रहे थे कि ये लोग कुछ तो मतलब क्या गड़बड़ कर रहा है। defying his orders, the English fortified their settlements in Calcutta in 1756। साफ ऑर्डर था कि आप फोर्ट नहीं बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मतलब क्या असर आपका कैलकाटा में 1756 में वो लोग इस ऑर्डर के विरुद्ध जाके खिलाफ जाके मतलब क्या फोर्ट बनाया। फोर्ट एक ऐसा महल आप समझ लीजिए जिसमें क्या होता है सर, आपका सोल्जर्स रहते हैं। और ये तभी बनाया जाता है जब आपको जंग मतलब क्या असर आपका लड़ना है। सिराज ऑब्जेक्टेड टू इट एंड ऑर्डर्ड मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो सिराज मतलब क्या किए, फिर मिलिट्री एक्शन ने चालू किए
His army held the British as prisoners in the dungeons of Fort William. और ब्रिटिशर्स को बंदी भी बना लिए. Here, one of the prisoners alleged that 146 British officers were shut in a room 22 feet long and 14 feet wide, leading to death by suffocation of 123 officers. However, this account of so-called Black Hole tragedy has been questioned by several scholars and historians subsequently. तो हो सकता है कि वो लोग ऐसा कहानी बनाया हो कि मतलब क्या है कि एक गड्ढा खोद के जो मतलब क्या जिसका लेंथ मतलब 22 फीट था और विच जो था 44 फीट था वहाँ पे रखा गया और उसके वजह से मतलब क्या असर आपका सांस सफोकेशन के वजह से 123 ऑफिसर्स का मतलब क्या डेथ हो गया. इस इवेंट को कहा गया ब्लैक होल ट्रेजिडी. लेकिन बाद में बहुत सारे हिस्टोरियंस क्वेश्चन किए कि ऐसा हुआ था या फिर मतलब क्या है सहानुभूति के लिए ब्रिटिश ऐसा कहानी बना दिया. अब आ जाते हैं, ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है. 1857 के बाद ब्रिटिश का कहाँ कहाँ मतलब क्या है कितना कब्जा था. तो आप देखिए सिंध में कब्जा था, पंजाब में कब्जा था, दिल्ली में, अवध में, अजमेर में, ग्वालियर में, गुजरात के कुछ पार्ट सूरत आता है, फिर ये शायद मध्य प्रदेश है, ये मराठा का पार्ट है, फिर का क्या कर्नाटक कोस्ट. बस एक जगह आप देखिए बंगाल, ये बंगाल है ना. एक जगह आप देखिए मैसूर बचा हुआ है. और मैसूर क्यों बचा हुआ है उसके रीज़न हम लोग मतलब क्या सर आपका आगे देखेंगे, ठीक है ना. तो कब्जा स्टैब्लिश करने का स्टेप 1 मतलब क्या था. कब्जा स्टैब्लिश करने का स्टेप 1 जो था वो मतलब क्या था आपका बैटल ऑफ पैलेसी. तो आइए हम लोग बैटल ऑफ पैलेसी के बारे में मतलब क्या सर आपका पढ़ते हैं. तो सबसे पहला बात जो बैटल ऑफ पैलेसी के बारे में पढ़ना है वो क्या सर आपका बैटल ऑफ पैलेसी हुआ कब था. तो अच्छे से याद कीजिए, हम यहाँ पे 10 बार रिपीट कर रहे हैं. 10 बार नहीं चलिए 5 बार रिपीट करते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि हम थक जाएंगे, इसलिए क्योंकि आप लोग सुन सुन के थक जाएंगे, क्योंकि सुनना जो होता है ज़्यादा डिफिकल्टी चीज़ होता है आपके लिए, है ना. तो when was battle of Palissy fought. Battle of Palissy was fought in 1757. When was Battle of Palissy fought. The Battle of Palissy was fought in मतलब क्या सर आपका 1757. When was Battle of Palissy fought. The Battle of Palissy was fought in 1757. When was Battle of Palissy fought. The Battle of Palissy was fought in 1757. When was Battle of Palissy fought. The Battle of Palissy was fought in मतलब क्या सर आपका 1757. तो चलिए पता नहीं 5 बार पढ़े कितना बार पढ़े, लेकिन जितना बार पढ़े आप सुन लीजिए. बैटल ऑफ पैलेसी कब हुआ था सर आपका 1757 में हुआ था. और आप सोचिए कब्जा जमाना शुरू हुआ था यहाँ से, और कब्जा जमाते जमाते एग्जैक्टली मतलब क्या सर आपका 100 साल लगा, क्योंकि 1857 रिवोल्ट को क्रश कर दिया गया और 1757 में बैटल ऑफ पैलेसी में हराया गया था मतलब सिराजुद्दौला को. तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना साल है, 100 साल है. इसमें भी राज वो लोग कर रहा था लेकिन इतना ज़्यादा एरिया पे राज नहीं कर रहा था, लेकिन इस बैटल ऑफ पैलेसी के बाद से लेके 100 साल तक वो अपने कब्जा को मतलब क्या जमाया. द बैटल ऑफ पैलेसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. On 23rd June 1757, the armies of Sirajuddaulah and the English East India Company met at Murshidabad. The Battle of Palissy is an important landmark in the history of India. On 23rd June 1757, the armies of Sirajuddaulah and the English East India Company met at Murshidabad. देखिए बैटल के बारे में कुछ बात तो जानना ही पड़ता है, कब हुआ. तो हुआ मतलब क्या सर आपका 1757 में. और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है सर आपका किसके बीच हुआ. तो किसके बीच हुआ सर आपका सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे और ईस्ट इंडिया कंपनी. और कहाँ पे हुआ था, मुर्शिदाबाद में. मुर्शिदाबाद मतलब क्या सर आपका बंगाल में है. और उस वक्त जो अनडिवाइडेड बंगाल था यानी कि आज का वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, उसका कैपिटल मतलब क्या सर आपका मुर्शिदाबाद था, है ना. ब्रिटिश फोर्सेस वर लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव एंड मीर जाफर, कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौला's आर्मी. मीर जाफर, अब सोचिए एक शेर है ना कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था. तो
मीर जाफ़र को साथ देना चाहिए था, मतलब क्या सर आपका सिराजुद्दौला का, लेकिन मीर जाफ़र मतलब क्या रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिए, यानी कि ब्रिटिश का साथ दिए। तो ब्रिटिश फोर्सेस में कौन कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफ़र, जो कि मतलब क्या सिराजुद्दौला के कमांडर इन चीफ थे, लेकिन उनको धोखा दे दिए। अगर वो धोखा नहीं देते तो ब्रिटिश के लिए बैटल ऑफ पैलेसी जीतना मतलब क्या पॉसिबल नहीं था, बंगाल पे कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं था, और बंगाल को अगर वो लोग हारते हैं तो फिर वो लोग आगे भी ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपांड मतलब क्या कर पाते, नहीं कर पाते। मीर जाफर betrayed Nawab and supported Clive. As a consequence of this, Sirajud-Dowlah lost the battle, was captured and killed. Mir Jafar was revolted and was made the Nawab of Bengal. तो मीर जाफ़र जब साथ दिया था तो दिखाने के लिए ही सही, लेकिन मतलब क्या उसको बंगाल का नवाब मतलब क्या तरफ का बना दिया। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल बाय द कंपनी। और अब किसी से इजाज़त लेने ज़रूरत तो नहीं था, अब बंगाल में क्या था, ब्रिटिश का ही कंट्रोल था। देयरफॉर इन स्पाइट ऑफ बीइंग द नवाब, मीर जाफ़र वाज जस्ट अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश। तो मीर जाफ़र को ये लगा कि हम तो नवाब है बंगाल के, लेकिन मीर जाफ़र वाज नॉट द नवाब ऑफ बंगाल, ही वाज द पपेट इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश, जिसका स्ट्रिंग जो है वो किसके हाथ में था, ब्रिटिशर्स के हाथ में था। विद अ पावरलेस रूलर ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल, the company traders with powerless ruler on the throne of Bengal, the company traders exploited the Indian artisans and traders for their commercial interest, making Bengal economically weak. There was no possibility of reversing this deteriorating economic trend. यानी अब जो इकोनॉमी बद से बदतर होता जा रहा था उसको वापस ठीक करने का कोई रास्ता नहीं था। एक रास्ता तो था कि ब्रिटिश एम्पायर को यहाँ से लात मार के बाहर निकाला जाए और उसके पपेट को यानी कि मीर जाफ़र को लात मार के बाहर निकाला जाए, लेकिन लोगों का खून खौलने में क्या होता है, टाइम लगता है। तभी तो यहाँ से मतलब क्या असराफ का ब्रिटिश को जाने में भगाने भगाने के लिए मतलब 200 साल लग गया। एज मीर जाफ़र स्टार्टेड रेजिस्टिंग ब्रिटिश अथॉरिटी, तो मीर जाफ़र तो समझा था कि हमको तो ब्रिटिश राजा बनाते हैं, शुरू शुरू में तो बहुत खुश हुआ, लेकिन जब वो ये समझा ये तो बस मेरा इस्तेमाल कर रहे, हमको भी अपना किंगडम का फ़ायदा उठाने मतलब क्या है नहीं दे रहे, और देंगे कैसे, तुम तो धोखा दियो, और धोखेबाज कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। द इंग्लिश आर्बिट्ररीली रिप्लेस्ड हिम विथ मीर कासिम। अब ब्रिटिश को देखिए, वो हेल्प लिया मीर जाफ़र का सिराजुद्दौला को हटाने के लिए। मीर जाफ़र जब मतलब क्या है थोड़ा सा मतलब डिमांड किया तो मीर जाफ़र को लात मार के बाहर निकाला, और मतलब क्या किया, मीर कासिम को मतलब क्या है बना दिया नवाब ऑफ बंगाल, नाम का नवाब। अब यहाँ पे आते हैं, तो व्हेन वाज बैटल ऑफ पैलेसी फॉट, द बैटल ऑफ पैलेसी वाज फॉट इन मतलब क्या असराफ का 1757। बैटल ऑफ पैलेसी वाज फॉट बिटवीन whom, इट वाज फॉट बिटवीन द मतलब क्या असराफ का सिराजुद्दौला एंड इंग्लिश। Where was it fought? It was fought in Murshidabad, which was the capital of undivided Bengal then. Who was in British side? Robert Clive and Mir Jafar, who was the commander-in-chief of Sirajuddaulah, but he betrayed Sirajuddaulah. What happened? What was the result of this battle? Sirajuddaulah lost and he was killed, captured and killed. What was done to मतलब क्या असर आपका Mir Jafar initially? Initially he was made Nawab of Bengal, but he was actually the puppet of British. When he realized this and when he resisted, British kicked him out and made Mir Qasim the new Nawab of Bengal, or so-called Nawab of Bengal. तो बैटल ऑफ पैलेसी का हुआ था सर आपका 1757 में, और बैटल ऑफ पैलेसी के कितने साल बाद, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 7 साल बाद क्या हुआ सर आपका बैटल ऑफ बक्सर। तो आपको क्या लगता है सर आपका मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम आए तो क्या मीर कासिम आराम से रहा होगा, देखते हैं। मीर कासिम was initially very generous and friendly with the British.
इसी काम के लिए तो उसको मतलब क्या असराफ का बनाया गया था नवाब ऑफ बंगाल। तो इनिशियली वो मतलब क्या असराफ का बहुत जेनरस था ब्रिटिश के साथ और बहुत ज़्यादा दोस्ताना उसका रिश्ता था ब्रिटिश के साथ। बट आफ्टर अ फ्यू ईयर ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर कंट्रोल। किसी को भी आप कंट्रोल करेंगे तो कंट्रोल किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे मीर जाफ़र नहीं चाहता था कि उसको कंट्रोल किया जाए हर बात पे, वैसे मीर कासिम भी नहीं चाहता था कि उसको माइक्रो मैनेज किया जाए हर बात पे। और हर बात पे अगर माइक्रो मैनेज किया जा रहा है तो वो क्या मतलब राजा है। द हॉस्टिलिटी बिटवीन द ब्रिटिश एंड मीर कासिम इंक्रीज्ड एंड द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड अ वॉर। मीर कासिम लॉस्ट द वॉर एंड फ्लेड टू अवध। अवध मतलब समझिए आज का लखनऊ समझ लीजिए। तो मीर कासिम मतलब क्या है, जंग हार गए और जंग हारने के बाद वो मतलब क्या असराफ का अवध चले गए। सॉलिसाइटिंग सपोर्ट फ्रॉम शुजा उद दौला। तो वो चाहते थे कि मतलब क्या असराफ का शुजा उद दौला उनका मतलब सपोर्ट करे। शुजा उद दौला कौन थे? शुजा उद दौला थे नवाब ऑफ अवध एंड आलम शाह टू। एंड देन मतलब ये एक बात समझिए ध्यान से, मीर कासिम शुरू शुरू में उनका रिश्ता ब्रिटिश के साथ मतलब क्या असराफ का अच्छा था। लेकिन जब वो ये बात को रिफ्यूज़ किए कि हर बात पे उनको कंट्रोल किया जाए तो मीर कासिम और मतलब क्या ब्रिटिश के बीच का रिश्ता बिगड़ गया और ब्रिटिश मतलब क्या असराफ का उनके अगेंस्ट वॉर किया। और वॉर में मीर कासिम हार गए। हारने के बाद अवध गए। अवध में किसके पास गए? शुजा उद दौला के पास गए। शुजा उद दौला कौन था? अवध अवध का नवाब। और शाह आलम टू के पास भी गए जो कि मतलब क्या असराफ का मुगल एम्पायर था उस वक्त का। तो यानी कि 3 आदमी मिलके फाइट कर रहा है। कौन? शुजा उद दौला, शाह आलम टू और मीर कासिम। ये लोग मतलब कंबाइन किए और कंबाइन करने के बाद ब्रिटिश आर्मी से मतलब लड़े बक्सर में, लेकिन फिर भी मतलब डिफीट हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ सर आपका? सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला अकेले थे, फिर भी मतलब क्या है सर आपका ब्रिटिश के ऊपर भारी पड़ रहे थे। लेकिन ये तीनों मतलब जो साथ में आके भी ब्रिटिश को हरा मतलब क्या नहीं पाए। पॉन्डर कीजिएगा इसके ऊपर। The combined force of these three fought with British army in Buxar, but were defeated. Defeated. They had to pay a heavy price, including a major concession in terms of revenue collections right or Diwani of Bengal. The Battle of Buxar was a singularly important event in Indian history. तो बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ, याद रखिएगा। बैटल ऑफ बक्सर किसके किसके बीच में हुआ? बैटल ऑफ बक्सर मतलब क्या असर आपका, एक तरफ में 3 लोग थे। मीर कासिम जो कि मतलब क्या है बंगाल के नवाब थे, लेकिन डिफीट होने के बाद वो मतलब अवध चले गए थे। उनके साथ कौन थे सर आपका? अवध के नवाब जिनका नाम था शुजा उद दौला। इनको आप सिराजुद्दौला से कंफ्यूज मत कीजिएगा। और वो लोग दोनों के साथ थे शाह आलम टू, जो उस वक्त के मतलब क्या थे सर आपका मुगल एम्परर थे। ये लोग तीनों मिलके मतलब क्या सर आपका ब्रिटिश से लड़े बक्सर में, लेकिन तीनों मतलब क्या डिफीट हो गए। अब आ जाइए, तो बैटल ऑफ पैलेसी के बारे में पढ़ चुके हैं जो 1757 में हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़ चुके हैं जो 1764 में हुआ था। अब आगे आते हैं, पढ़ते हैं डुअल गवर्नमेंट के बारे में। तो देखिए 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ और अब हम लोग आते हैं 1765 में डुअल गवर्नमेंट के बारे में। आफ्टर 1765 Bengal, Bihar and Odisha paid their revenues to English East India Company according to the Diwani right granted to them by the Mughal king Shah Alam II। मीर जाफ़र और मीर कासिम जैसा आदमी अपना मतलब क्या है सर आपका जहाज़ तो डुबाया ही, साथ साथ मतलब क्या है सर आपका मुग़ल एम्पायर का भी जहाज़ डुबा दिया। आफ्टर 1765 बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अब 1765 यहाँ 1764 में बैटल बक्सर हुआ था। उसके बाद 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा ब्रिटिश के कंट्रोल के अंदर आ चुका था। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा को क्या करना पड़ता था? ब्रिटिश को टैक्स पे करना पड़ता था, रेवेन्यू पे करना पड़ता था। और ये रेवेन्यू का राइट मतलब क्या है सर आपको, उसको दिया कौन था? उसको दिया था मुगल किंग शाह आलम टू।
आइए यहाँ पे, जो बैटल ऑफ बक्सर में मतलब ब्रिटिश के हाथों हारने वालों में से एक था। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ हाउ एंड फ्रॉम whom टू कलेक्ट टैक्सेस। ब्रिटिश एम्पायर के आगे एक सवाल था कि किससे टैक्स कलेक्ट करें और कैसे टैक्स कलेक्ट करें, क्योंकि वो लोग इतना मतलब समझिए मनमाज था कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए भी एक आदमी चाहिए कि वो टैक्स लेकर के ये लोग को दे। दे कैरिड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ नवाब्स ऑफिशियल। तो टैक्स पहुंचेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा टैक्स कौन? नवाब के पास जो काम करते हैं वो लोग। दिस इज कॉल्ड डुअल गवर्नमेंट, जो नाम का डुअल गवर्नमेंट था, जो कि एक्चुअली कंट्रोल तो मतलब क्या था, ब्रिटिश के हाथ में ही था। ब्रिटिश बस क्या बोला कि हम ये सब झमेला नहीं पड़ेंगे, सब लोगों से टैक्स तुम लोग कलेक्ट करो, और तुम लोग कलेक्ट करने के बाद वो टैक्स को ला के इज्जत के साथ हम लोग तक पहुंचा दो, ठीक है। तो क्या करेंगे, कुछ चिंदी तुमको चिंदी मतलब जो है चिल्लड़ पैसा तुम लोग को भी दे देंगे। और इसको वो लोग कहा मतलब क्या, आपका डुअल गवर्नमेंट। अंडर दिस सिस्टम the administration of the kingdom was in the hands of the Nawab, but the control of the revenue was in the hands of the company। यानी सरकार चला रहा था नवाब लोग, लेकिन कंट्रोल एक्चुअल जो था वो मतलब क्या था, ब्रिटिश के हाथ में था। यानी सारा झमेला नवाब के सर, और क्रीम जो है वो ब्रिटिशर लोग खा रहा था। दिस meant that there were two rulers at the same time। नाम के लिए the English East India Company benefited from this। On one hand, they did not have to take responsibility for organizing welfare measures for the peoples, because that would fall under the purview of Nawab's administration, and on the other hand, the English East India Company controlled revenue collected from the kingdom। The Nawab had no control over the finances of his empire, as the English were not ready to share the revenues with the Nawab। यानी काम सर जो करना है वो तुम लोग को करना है, बस पैसा हम लोग कमाएंगे। अब याद रखिए, बैटल ऑफ पैलेसी कब हुआ था? 1757। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था सर? आपका 1764। 1765 में डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था, बंगाल के लिए, उड़ीसा के लिए, और भी भूल जाते कभी कभी, बंगाल के लिए, उड़ीसा के लिए, और किसके लिए? बिहार के लिए, जो कि नाम का मतलब क्या है सर? आपका डुअल मतलब क्या गवर्नमेंट था। यहाँ तक ठीक है, 1765 में हो चुका था। अब हम लोग आ रहे हैं ईयर 1770 में। तो आप कभी भी मतलब क्या होता है, पाप जब बढ़ता है ना सर, तो पाप का कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या होता है सर? आपका दिखता है, और वो कॉन्सिक्वेंस अच्छा होता है, ताकि मतलब इंडिया के लोग जाग नहीं रहते हैं, तो कभी कभी जगाने के लिए मतलब क्या होता है सर? आपका ट्रेजिडी को आना पड़ता है। तो एक ट्रेजिडी ऐसा हुआ। द ईयर 1770 विटनेस्ड द मोस्ट सीवियर फैमिन ऑफ द सेंचुरी। यानी ऐसा अकाल पड़ा, ऐसा मतलब क्या अनाज का कमी हुआ, जैसा अनाज की कमी मतलब क्या सर आपको 100 साल में कभी नहीं हुआ था 1770 में। और ये मतलब क्या था? मैन मेड था। क्योंकि आप अगर मतलब खून चूसते जाएंगे, खून चूसते जाएंगे, खून चूसते जाएंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो फिर ये तो होना ही था ना। मिलियंस ऑफ पीपल पेरिस्ड, बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टेकन बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फैमिन कब आया था? 1770 में। मतलब मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख। तो मिलियंस ऑफ पीपल वर मतलब क्या सर? आपका पेरिस्ड, यानी मारे गए। और ये हुआ था मिस मैनेजमेंट की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन वो लोग इसका कोई जिम्मेदारी नहीं लिया। सिंस द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ओनली कंपनी दैट वॉज ग्रांटेड परमिशन बाय द क्वीन टू ट्रेड विद इंडिया, देयर वर इनफ पीपल इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट jealous of the riches that the company officials made through illegal private trade। तो एक्चुअली में मेन कंट्रोल तो मतलब क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या किया था सर? आपका इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब क्या सर? आपका ट्रेड करने का लाइसेंस दिया था बस। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंग्लैंड में बहुत से लोग थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जेलस थे, और वो लोग चाहते थे कि ये मौका मतलब क्या सर आपको उन लोगों को भी दिया जाए। और वो लोग करप्ट भी थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी सिर्फ इंडिया के लोगों के साथ करप्शन नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने गवर्नमेंट के साथ भी करप्शन करके अपना जेब भर रहे थे। तो वहाँ के पार्लियामेंट में
अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हुआ। दे पॉइंटेड आउट द रैम्पेड करप्शन इनसाइड द कंपनी and wanted severe action to be taken since the English East India Company was moving towards bankruptcy. famine इतना बड़ा आया तो मतलब क्या सिर्फ आपका bankruptcy की तरफ तो जा ही रहा था. It had no other way but to depend on the British government for loans to survive. तो अब अगर कंपनी को जिंदा रखना था तो कंपनी को मतलब क्या करना पड़ता सर, आपका लोन लेना पड़ता ब्रिटिश गवर्नमेंट से. और जैसा कि हम लोग हल्का सा क्लेम्स पढ़ चुके हैं कि जब ब्रिटिश लोन दिया गवर्नमेंट तो फिर कंट्रोल मतलब क्या सर आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से चला गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में. और ये भी एक टर्निंग पॉइंट था इस चैप्टर में. अदर बैटल्स. द अदर बैटल्स which enabled the British English East India Company to establish a solid foothold in India were Anglo-Maratha wars, Anglo-Mysore wars and Anglo-Sikh wars. Let us look at them in detail. अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि बैटल सिर्फ बंगाल में चल रहा था, इंडिया के और भी हिस्से में चल रहा था. हम लोग बस बंगाल वाले पार्ट के बारे में पढ़ें कि दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बिकॉज इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स देयर एक्सपेंशन. जो बिगिन हुआ मतलब क्या है सर आपका विद द लॉस इन बैटल ऑफ पैलेसी एंड फर्दर कंसोलिडेशन बाय, मतलब लॉस इन बैटल ऑफ पैलेसी बोले थे मतलब सिराजुद्दौला के पर्सपेक्टिव से, लेकिन ब्रिटिश के पर्सपेक्टिव से वो तो विक्ट्री था. और उसके बाद वो लोग उस विक्ट्री को कंसोलिडेट किया बैटल ऑफ बक्सर में. अब आगे आ जाइए तो एंग्लो मराठा वॉर के बारे में मतलब क्या सर आपका पढ़ते हैं, ठीक है ना. आफ्टर द डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 द मराठास फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिकवर देयर पास्ट ग्लोरी. मराठा जो है वो बैटल ऑफ पानीपत में मतलब क्या सर आपका हारे 1761 में. और उनके उसके बाद जो उनका फास्ट पावर था उस तरह का पावर मतलब क्या सर आपका नहीं रहा. In 1772 the Marathas were divided into 5 different centers of powers. तो पेशवा पुणे में रूल किए, whereas the 4 other groups or families controlled different regions. They were गायकवाड़, भोसले, सिंधिया, होलकर. आज भी अगर आप महाराष्ट्र जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे लोगों का टाइटल होता है, पेशवा भी होता है, गायकवाड़ भी होता है, भोसले भी होता है, सिंधिया भी होता है, होलकर भी होता है. तो इसका सोर्स जो है अभी आप पढ़ रहे हैं. The 3 Anglo-Maratha wars were fought between 1775 to 1818. अब आप देखिए ब्रिटिश कितना टेक्निकली मतलब क्या काम किया. पहले वो लोग फोकस किया मतलब क्या सिर्फ आपका बंगाल के ऊपर, और बंगाल के ऊपर फोकस किया तो बंगाल को मतलब क्या सर आपका 1757 में बैटल ऑफ पैलेसी हराया, और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हराया, और उसके बाद बंगाल के ऊपर, बिहार के ऊपर, उड़ीसा के ऊपर कंट्रोल कर लिया. अब उसके बाद देखिए आया मतलब क्या सर आपका मराठास की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ, और वहाँ पे जाके मतलब क्या सर आपका 3 एंग्लो मराठा वॉर लड़ा 1775 से लेके मतलब क्या सर आपका 1818 तक, और फिर मराठाओं को कब्जा कर लिया. And through each war the British kept gaining bigger foothold in Maratha territory, ultimately making the Peshwa a mere pensioner of the British. तो पेशवा जो थे अब उनका पावर कुछ नहीं रहा था, बस वो क्या करते थे ब्रिटिश से पेंशन लेके अपना जिंदगी काटें. अब आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंग्लो मैसूर वॉर. हम लोग जब मैप देखे थे तो वहाँ पे मतलब क्या था, मैसूर मतलब क्या सर आपका आज़ाद था, लेकिन मैसूर का आज़ादी मतलब क्या सर आपका छिनने वाला था. ठीक है, तो हम लोग एंग्लो मैसूर वॉर को पढ़ते हैं. मैसूर वॉज अ राइजिंग पावर इन द साउथ under Hyder Ali, who was a shrewd diplomat and a brilliant administrator. Hyder Ali's growing power created jealousy among the other aspiring Deccan powers like Nizams and Marathas. हम लोग जैसे आज है ना, हम लोग पहले भी मतलब क्या थे वैसे ही थे. मतलब फॉरेन कंपनी आके इंडिया में ट्रेड करता है तो हम लोग को कोई मतलब क्या होता है डिफ़िकल्टी नहीं होता है, लेकिन अपना भाई तो अपने बाजू वाले दुकान में अगर मतलब क्या सर आपका प्रॉफिट करेगा
तो हम लोग को मतलब क्या होता है, जलन महसूस होता है, जेलसी मतलब क्या होता है, महसूस होता है। तो ब्रिटिश तरक्की कर करके अपना साम्राज्य इंडिया में स्टैब्लिश कर रहा था। निज़ाम को ये नहीं दिखा, मराठास को मतलब क्या असर आपको ये नहीं दिखा, लेकिन ये सब के बीच में एक स्टेट था जो इंडिपेंडेंट था। तो वो लोग क्या बोला कि हम लोग जब गुलाम है तो ये इंडिपेंडेंट क्यों रहेगा, तो एक काम करो, ब्रिटिश का साथ दो। ब्रिटिश का साथ देने के बाद मतलब क्या है सर आपका, इसको भी वैसे ही गुलाम बनाओ जैसा हम लोग गुलाम हैं। तो आइए उसका कहानी पढ़ते हैं। तो Hyder Ali's growing power created jealousy among the other aspiring Deccan powers like Nizams and Marathas. In 1769, he had defeated the British in the First Anglo-Mysore War. तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था सर आपका, 1769 में। और 1769 में हैदर अली क्या किए थे, ब्रिटिश को हरा दिए थे। तो पहला एंग्लो जब आएगा तो मतलब क्या सर आपका, ब्रिटिश ही उसका मतलब है, एंग्लो मैसूर वॉर है ना। तो एंग्लो मैसूर वॉर पहला जो हुआ था वो क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था और हैदर अली के बीच में हुआ था। और हैदर अली जो है वो ब्रिटिश को मतलब क्या सर आपका फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हरा दिए थे। Through successive wars and provocation, the English and the Mysore became strong rivals. और ब्रिटिश सब जगह जीतते जा रहे थे, यहाँ पे हारे तो वो लोग को मतलब क्या, ये हार बहुत खला। As British attacked the port of Mahe in Mysore, which was under the French control, Hyder Ali fought the Second Battle of Mysore War, which lasted from 1780 to 1784, but he died in मतलब क्या आपका 1782। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर भी स्टार्ट हुआ था हैदर अली के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में। और ये वॉर मतलब क्या सर आपका 4 साल तक चला, लेकिन दूसरे साल में ही मतलब क्या है, हैदर अली का मतलब क्या सर आपका डेथ हो चुका था। तो अगर आपसे पूछे कि पहला एंग्लो मैसूर वॉर कौन जीता, तो पहला एंग्लो मैसूर वॉर जो है हैदर अली जीते हैं। और दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर भी हैदर अली के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था। ये वॉर 4 साल तक चला, तो मतलब 2 साल तक हैदर अली लड़ते रहे ये वॉर, लेकिन 1782 में उनका डेथ हो चुका। तो उसी वॉर के दौरान उनके बेटे जो टीपू सुल्तान थे वो मतलब क्या किए, इस बैटल को कंटिन्यू किए। और ये वॉर मतलब क्या सर आपका 1799 तक चला। आप सोचिए कितना मुश्किल था ब्रिटिश के लिए टीपू सुल्तान को डिफीट करना। Tipu was the only king who not only asked for French help but also tried to bring about changes by keeping himself abreast। मतलब वो इसके लिए फ्रेंच से हेल्प लेना चाहे, क्योंकि फ्रेंच मतलब क्या था, राइवल था ब्रिटिश का। टीपू सुल्तान introduced many reforms. He was well read and his personal library had a fine collection of books on various subjects. Some historians even say he was the first emperor to bring the Industrial Revolution in India. Tipu was aware of the rising of the British, hence, he trained his army in Western style of combat and tried to form a navy on similar lines. He modernized industries and established workshops to produce modern weapons. He won over his people through various reforms in agricultural sector। तो वो बस एक ऐसे राजा नहीं थे जो जंग लड़ रहे थे, बल्कि वो अपने लोगों के लिए बहुत कुछ किए थे। ये कहा जाता है कि इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो एम्परर लाए, वो एम्परर मतलब क्या थे, टीपू सुल्तान थे। और ऐसा क्यों, क्योंकि वो हम लोग बोलते हैं ना कि पढ़ने लिखने का क्या बेनिफिट है। तो टीपू सुल्तान को तो मतलब क्या पढ़ लिख के नौकरी नहीं करना था, लेकिन उनका पढ़ाई उनका लिखाई मतलब क्या है, उनको ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करने में मतलब क्या हेल्प किया। और अगर उनका आवाम भी उन्हीं की तरह पढ़ा लिखा होता तो ब्रिटिश कभी मैसूर में कब्जा नहीं कर पाता। तो आइए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। When Lord Cornwallis captured all the hill fort that obstructed his advance towards Seringapatam, Tipu felt desperate and opened negotiation with the British. The Treaty of Seringapatam took place in March 1792। आप यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए। सेकेंड बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो मतलब क्या सर आपका 1790 मतलब 1770 में स्टार्ट हुआ था और एक मिनट रुक जाइए,
फर्स्ट बैटल हुआ था मतलब क्या सर आपका 1769 में, जिसमें ब्रिटिश मतलब क्या सर आपका हैदर अली के द्वारा डिफीट हो गए थे। सेकंड बैटल मतलब क्या सर आपका 1780 में स्टार्ट हुआ, जो स्टार्ट तो हुआ था हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में, लेकिन उनका डेथ हो चुका था, तो उसके बाद मतलब क्या कंटिन्यू किया गया ये बैटल टीपू सुल्तान के द्वारा, है ना। अब यहाँ पे आइए हम लोग आते हैं, तो उसके बाद मतलब क्या सर आपका 1792 में ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम हुआ। टीपू had to surrender a large part of his territory to the British, along with a huge war indemnity. Tipu was killed in the Battle of Seringapatam during the Fourth Anglo-Mysore War. तो उनका अधिकतर सल्तनत मतलब क्या सर आपका जा चुका था ब्रिटिशर्स के पास में, फिर भी वो हार नहीं माने। एक और बैटल मतलब क्या सर आपका लड़े, जो कि मतलब क्या था आपका फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, और जिसमें टीपू सुल्तान का मतलब क्या सर आपका डेथ हो गया, है ना। जो टीपू सुल्तान का एक कोट है कि मतलब क्या कि 100 दिन कीचड़ की जिंदगी जीने से अच्छा है एक दिन शेर की मौत मरो। ऐसा फिलॉसफी बोलता तो बहुत कोई है, लेकिन उसके ऊपर अमल करके दिखाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये कोट हम इसलिए किए कि उस फिलॉसफी के ऊपर वो अमल करके दिखाए थे। अब आगे आते हैं, तो हम लोग एंग्लो मराठा वॉर के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद एंग्लो मैसूर के वॉर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग मतलब क्या एंग्लो सिख वॉर में आ रहे हैं। द सिक्स रेजिस्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश अंडर Maharaja Ranjit Singh. However, after his death in 1839, and then British Governor General Lord Ellenborough and his successor Sir Hardinge felt the need to control Khalsa, which they felt had grown too powerful. तो खालसा मतलब क्या सर आपका ब्रिटिश मिलिट्री था जिसका लिन के साथ में लिंक है। With the help of units from Bengal army, they won decisive victories, resulting in the partial subjugation of the Sikh kingdom. तो मतलब समझिए पहला एंग्लो सिख वॉर जो हुआ उसमें मतलब क्या आपका थोड़ा कब्जा गेन किया सिख, और उसके बाद आता है दूसरा एंग्लो सिख वॉर, जो कि मतलब क्या सर आपका 1848 में हुआ। लॉर्ड डलहौजी अटैक्ड द सिक्स, who lost heavily and had to surrender in March 1849. Punjab was annexed to the British territory and came to be known as North West Frontier Province of India, जो कि नॉर्थ वेस्ट में तो उसको वो लोग क्या दिया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर नाम दिया। These three powers, namely the Marathas, the Sultans of Mysore, and the Sikhs, challenged the English. The Sultans of Mysore यानी कि मतलब मराठास के बारे में पढ़ चुके थे। The Sultans of Mysore का मतलब क्या होता है सर आपका टीपू सुल्तान, हैदर अली और सिख challenged the British presence in the subcontinent, but these wars gave English a chance to dominate most of the territories in India, which were earlier under the control of these Indian powers. In 1857, British had acquired all these territories. Some of the territories were administered directly by the English East India Company, while there were much smaller kingdoms which were indirectly controlled by the English through various means like subsidiary alliance and doctrine of lapse. तो अब यहाँ पे हम लोग आ गए, बंगाल के ऊपर ब्रिटिश कब्जा किए बैटल ऑफ पैलेसी के द्वारा, और उसके बाद उस कब्जा को मजबूत किए बैटल ऑफ बक्सर के द्वारा। उसके बाद वो लोग मतलब क्या है सर आपका एंग्लो मराठा वॉर लड़े, मराठा के रीजन कॉन्कर किए, एंग्लो मैसूर वॉर लड़े और मैसूर के ऊपर कंट्रोल किए। उसके बाद वो लोग मतलब क्या है सर आपका क्या बोलते हैं उसको एंग्लो मैसूर वॉर लड़े और मैसूर के ऊपर कंट्रोल किए, और उसके बाद वो लोग मतलब क्या है सर आपका एंग्लो पंजाब वॉर लड़े और पंजाब के ऊपर कंट्रोल किए, और मतलब क्या है सर आपका कर्नाटिक कोस्ट वो लोग के पास पहले से ही था। तो मेजर टेरिटरी इंडिया का मतलब क्या है सर आपका वो लोग के कंट्रोल के अंदर आ चुका। तो कुछ वो लोग के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर था और कुछ वो लोग के कंट्रोल के अंदर था मतलब क्या सर आपका इनडायरेक्टली, और वो लोग बहुत सारा मतलब क्या सर आपका लॉ लाए
बहुत सारा मीन्स के थ्रू रूल किए हैं। उसमें से 2 मीन्स का यहाँ पे नाम लिखा है सर आपका, सबसे डेयरी अलायंस और मतलब क्या है सर आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आ जाइए।